नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि छत पर हम ग्रो बैग्स में या कंटेनर में करेले किस प्रकार से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हम सालों भर अपने छत पर लगा सकते हैं और किसी भी महीने में आप इसे लगा सकते हो। ये बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। विंटर सीजन में दिसंबर मंथ में थोड़ी सी इसे जर्मिनेशन में थोड़ी समय लगती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से हर महीने में लगाई जा सकती है। तो चलिए इसे लगाने की विधि बताती हूँ। इसे लगाने के लिए इसकी नर्सरी तैयार करनी होगी और इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए इस तरह से डिस्पोजल ग्लास ले रही हूँ। और देखिए, इस तरह से सबसे निचले हिस्से में इस तरह से छोटे छोटे ड्रेनेज हॉल बना लिए हैं और काफ़ी बड़े साइज़ की ग्लास है। इसमें पौधे बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। और देखिए, इसे लगाने के लिए मैं हाइब्रिड क्वालिटी के बीज ले रही हूँ। हाइब्रिड क्वालिटी के बीज लेने से रिजल्ट जो है हमेशा बहुत ही अच्छे मिलते हैं, इसीलिए हमेशा हाइब्रिड क्वालिटी के बीज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हम गार्डनिंग छत पर कर रहे हैं, ग्रो बैग्स में कर रहे हैं, इसलिए हाइब्रिड क्वालिटी के बीज लें, रिजल्ट हमेशा बहुत ही अच्छे मिलेंगे। बीज लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर ली है। इसमें 50% कोकोपीट है, 30% इसमें गोबर की खाद है और 20% इसमें नॉर्मल मिट्टी है और थोड़ी सी इसमें मैंने फंगीसाइड ऐड कर ली है। तो चलिए इसे सभी ग्लासेस में भर लेते हैं। और इस तरह से देखिए ग्लासेस में भर लिए हैं और इसमें अब मैं 1/2 इंच की गहराई में एक एक बीज डाल दूँगी। और बहुत अधिक गहराई में बीजों को नहीं लगाना है, बहुत गहरे लग जाने से बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। और करेले को बीजों को वैसे भी अंकुरित होने में थोड़ा समय लगता है, 10 दिनों का समय ये ले लेते हैं अंकुरित होने में। तो इसके पौध तैयार होने में भी थोड़ी समय लग जाती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने पानी डाल दिया है इसमें अच्छे से। इसे मैं पूरी तरह से धूप में ही रखूँगी क्योंकि मौसम बहुत अच्छे हैं। और देखिए, ये 25 दिनों के बाद का अपडेट है। 25 दिनों में पौधे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं लगाने के लिए। तो चलिए इसे लगाते हैं। इसे लगाने के लिए देखिए, मैं 18 बाई 18 के साइज़ का ग्रो बैग ले रही हूँ। दोस्तों, जब भी हम बेल वाली सब्जियाँ लगाएं, हमेशा बड़े साइज़ के ग्रो बैग का या कंटेनर का इस्तेमाल करें। क्योंकि बेल वाली सब्जियां जो होती हैं वो जितना ऊपर फैलती हैं, उतनी ही इसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी में फैलती हैं। तो अगर बड़े साइज़ की ग्रो बैग होगी तो इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मिट्टी में फैलेंगी, तभी इसकी बेलें अच्छे से बनेंगी और तभी आपको जो है उसमें फूल अच्छे से आएगी, फल अच्छे से आएगी, तो हार्वेस्टिंग भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। पौधों को लगाते समय में हमेशा 2 उंगलियों के बीच में रख कर ही इसके पौधों को निकालनी चाहिए, ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत अधिक डिस्टर्ब ना हो। लगाने के 1 दिन पहले इसमें मैंने अच्छे से पानी डाल दिया था, ताकि ये ग्लासेस से आसानी से निकल जाए। दोस्तों, इस तरह से पौधे लगाने से इसकी जड़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती ही हैं, लेकिन मिट्टी में जैसे ही ये जाती हैं अपनी पकड़ जो है वो अच्छे से बना लेती हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से सभी पौधों को जो है लगा लिया है। और यहाँ 3 ग्रो बैग्स में मैंने पौधे लगाए हैं और 1 ग्रो बैग में मैंने 3 पौधे डाले हैं। और अब इसमें मैं अच्छे से पानी डाल दे रही हूँ। 1 वीक में पौधे मिट्टी में पूरी तरह से सेट हो जाएंगी और इसकी जड़ें जो है वो ग्रोथ करने लगेंगी। और जड़ों की ग्रोथ जैसे ही शुरू होगी, पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करने लगेंगी। दोस्तों, ये 10 दिनों के बाद का अपडेट है और पौधे 35 दिनों के हो चुके हैं। बेल वाली सब्जियों की बेलें बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं। तो देखिए, ये बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रही है और ऊपर की ओर ये बढ़ने लगी है। मैंने मचान बनाकर इसे इस तरह से जूट की रस्सी से बांध दिया है। जूट की रस्सी बहुत ही खुरदरी होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें बेल वाली सब्जियां बहुत ही अच्छे से अपनी मजबूत पकड़ बनाती हैं। पौधे 45 दिनों के हो चुके हैं और बेल वाली सब्जियां बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और काफ़ी हरी भरी हो गई हैं। 45 दिनों के पौधे में मैं खाद डाल रही हूँ। तो खाद के लिए देखिए, मैं ले रही हूँ यहाँ गोबर की खाद, इससे हरा भरा रखने के लिए।
और ले रही हूँ किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये एनपीके का स्रोत होती है। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ थोड़ी सी अधजली धान की भूसी, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ले रही हूँ थोड़ी सी सरसों खली, फूल बनने के लिए और फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ थोड़ी सी नीम खली। नीम खली फंगीसाइड का भी काम करती है, कीटनाशक का भी काम करती है। तो इतनी चीज़ों से मिलाकर मैंने खाद तैयार कर ली है। और खाद डालने से पहले पौधों के जो 3-4 पत्तियां हैं नीचे की, वो हटा दे रही हूँ। बीमारियां हमेशा नीचे के पत्तों से ही आती हैं, तो नीचे की पत्तियों को हटा देनी चाहिए। और इसकी जो खरपतवार हैं वो भी हटा दे रही हूँ। ये मिट्टी के पोषक तत्व ले लेती हैं। और इसकी गुड़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी होती है खाद डालने से पहले, और हर 15 दिनों में गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो हल्की रहे और मिट्टी में ऑक्सीजन जो है वो आसानी से पहुंच सके और पौधे हेल्दी ग्रोथ कर सके। तो यहाँ डाल दिया है खाद, और इसी तरह से मैंने सभी पेड़ पौधों में खाद डाल दी है। ये 1 वीक के बाद का अपडेट है। और 1 वीक के बाद पौधे 50 दिनों के हो चुके हैं। तो 50 दिनों के बाद देखिए इसमें फीमेल फूल और मेल फूल दोनों ही आ चुकी हैं। फीमेल फूल के पीछे देखिए इस तरह से छोटे छोटे करेले बनती हैं, और हवाओं के द्वारा, भौरों के द्वारा, चींटियों के द्वारा और छोटे छोटे पॉलिनेटर्स के द्वारा ये पॉलिनेट हो जाती हैं। और पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए आप अपने गार्डन में येलो फूल ज़रूर लगाएं। पॉलिनेटर्स को येलो फूल बहुत पसंद होती हैं और वो उन्हें आकर्षित करती हैं, तो गार्डन में पॉलिनेटर्स की कमी नहीं होगी। और देखिए पॉलिनेशन के बाद इस तरह से छोटे छोटे करेले जो हैं वो पौधों में बनने लगती हैं। मैं अपने पेड़ पौधों में नीम ऑयल का छिड़काव हर 15 दिनों में करती हूँ, तो मैंने हर 15 दिनों में इसमें नीम ऑयल का छिड़काव किया है। इसके अलावा मैं नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल करती हूँ, उसे उबाल कर मैं उसके पानी को भी अपने पेड़ पौधों में डालती हूँ। ये 60 दिनों के बाद का अपडेट है, और फलों की आप साइज़ देख सकते हो, काफ़ी बड़े हो गए हैं और हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो करेले के पौधे जो हैं लगाने के बाद 60वें दिन में हार्वेस्टिंग दे देते हैं। विंटर सीजन में ये थोड़ी सी लेट हार्वेस्टिंग देती है। गर्मियों के सीज़न में ये 50 से 55 दिनों में या फिर 40 से 45 दिनों में ही हार्वेस्टिंग दे देती है। लेकिन विंटर सीजन में ये, अब देखिए मुझे 60 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और थोड़े से और विंटर सीजन ज़्यादा आएगी दिसंबर के मंथ में, तो थोड़ी सी और लेट हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इस तरह से मैं आज इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ 60वें दिन में ही। तो चलिए इसे हार्वेस्ट करते हैं और आप हार्वेस्टिंग का मज़ा लीजिए। दोस्तों आप भी अपने गार्डन में इसी प्रकार से करेले उगा सकते हो, बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। और कुछ बातों का हमें बस ख्याल रखना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।